Hello everyone, welcome to my YouTube channel Creative for Sociology by Ritu Ma'am. And today I am going to explain you the term of globalization. As you know that in my YouTube channel, I am teaching you sociological terminology. Okay, so let's understand the term globalization. What is the meaning of globalization? Globalization का usually meaning होता है जब भी ग्लोबली कोई चीजें कनेक्ट होती हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, सोसाइटी हो, कल्चर हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, across the world through the trade, investment, technology, migration, communication, सब लोग एक प्लेस से वन प्लेस से अनदर प्लेस को मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो उससे भी उनका कल्चर, उनकी सोसाइटी, उनका पॉलिटिकल सिस्टम ये भी क्या हो जाता है, मूव हो जाता है। ठीक है, जिससे इससे क्या बढ़ता है, इंटेरिगेशन बढ़ता है, इंटरकनेक्टनेस बढ़ती है, तो ग्लोबली लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस की फीचर्स, अगर हम उसके की फीचर देखें तो इसमें क्या होता है, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता है। फ्री फ्लो मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है कि मतलब डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन भी क्या कर सकती है, कनेक्टनेस बढ़ा सकती है। मूवमेंट होता है लेबर का, लेबर स्किल्स लोगों का, क्योंकि लेबर्स है, जो लेबर्स में स्किल्स है ना, जो स्किल्स हैं उनका भी तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उनका भी तो मूवमेंट होगा, कल्चर एक्सचेंज होगा। क्योंकि अगर कोई ये महाराष्ट्र का पर्सन है जो नॉर्थ इंडिया में आके रहने लगता है, तो उसका कल्चर है, फिर उसके फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, फेस्टिवल्स हैं, कल्चर है, ये भी उसके साथ मूव होगा। तो इससे क्या होगा कि वन प्लेस टू अदर प्लेस उसको ये चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी। डायमेंशन क्या होंगी ग्लोबलाइजेशन के, इकोनॉमिक डायमेंशन, कि इससे इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपेंड होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, ग्लोबल सप्लाई चेन बढ़ती है। क्योंकि अगर हमको यूएसए से कोई प्रोडक्ट लेना है और इंडिया लाना है, तो ये किससे इंक्रीज होगा, सिर्फ ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि ये क्या करेगा, उसका स्कोप बढ़ाए, ठीक है, प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें, जो एप्पल मैन्युफैक्चरिंग है मल्टीपल कंट्रीज में होती है। ओके, इंडिया का जो आईटी आउटसोर्सिंग हब है वो भी सब जगह काम करता है। चाइना के जो प्रोडक्ट हैं वो भी आते हैं, इंडिया आते हैं, इंडिया से कुछ प्रोडक्ट बाहर जाते हैं, नेपाल में इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, तो उसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ओके, देन पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, राइज ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि डब्ल्यूटीओ, WHO, ठीक है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करते हैं, एक दूसरी एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कनेक्ट करते हैं और एक सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं, ठीक है, जो सबको फॉलो करने होंगे। यूएनओ, ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ग्लोबल गवर्नेंस, ये रहता है कि एथिकल रूल फॉलो करेंगे सब लोग, ठीक है, एथिकल रूल फॉलो करेंगे और पूरे वर्ल्ड में क्या करेंगे, पीस को स्टेब्लिश करेंगे, हार्मनी को स्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये किससे पॉसिबल हो पाता है, ग्लोबलाइजेशन से। मतलब इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट के बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं, ओके, पेरिस एग्रीमेंट। तो ये सब क्या करते हैं, ग्लोबलाइजेशन को इंकरेज करते हैं। इंस्टीट्यूशन देखो, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सबको क्या करता है, फाइनेंशियली एड प्रोवाइड कराता है। जब कोई कंट्री डीप इन्फ्लेशन में चली जाती है तो ये उसको फाइनेंशियली एड प्रोवाइड कराता है। देन वर्ल्ड बैंक, देन वी विल टॉक अबाउट द कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। कल्चर कैसे ग्लोबलाइज होता है, थ्रू सोशल मीडिया एंड इंटरनेट। एज यू नो दैट वी कैन सी इन द कल्चर ऑफ यूएस, ओके, यूएस का कल्चर देख सकते हैं, वहीं सिमिलरली वो लोग हमारा इंडिया का कल्चर देख सकते हैं। उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, किसके थ्रू, ओनली सोशल मीडिया के थ्रू दे कैन वॉच। यूट्यूब जैसा सोर्स, सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा यूट्यूब, इससे अर्निंग भी कर सकता है। इंस्टाग्राम अभी क्रेज पे है, सबसे ज्यादा टॉप पे चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सोशल मीडिया, ये कल्चरल एक्सचेंज करते हैं, वेस्टर्नाइजेशन को प्रमोट करते हैं, कंज्यूमरिज्म को प्रमोट करते हैं, हाइब्रिड कल्चर बना देते हैं, जैसे कि इंडियनाइजेशन, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ठीक है।
वेस्टर्नाइजेशन को इम्प्रूव कर देते लोग, अपनी अकॉर्डिंग, अपनी उसकी अकॉर्डिंग उसको शेप कर लेते हैं। जैसे कि मान लो इंडिया का कल्चर है, इसमें जब वेस्ट का कल्चर मिलेगा, ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, अपना एक अकेला शेप बना देंगे ऐसे, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो लोग उसको उसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। जैसे कि फास्ट फूड कल्चर, हमारे यहाँ ज्यादा फेमस क्या है, समोसा। तो समोसे को अंदर से आलू ना भरते, वो समोसे में उसमें क्या भर दी, मैगी भर दी, ठीक है, मैगी के पकौड़े। तो ये क्या हो गया, ये कल्चर ही डिफरेंट हो गया। के पॉप एंड ग्लोबल एंटरटेनमेंट, अब लोग कोरियन ड्रामा ज्यादा देखते हैं। तो ये भी क्या है, कल्चरल एक्सचेंज ही है, क्योंकि के ड्रामा हमारे यहाँ का तो नहीं है। इंटरनेशनल स्पोर्ट लीग को हम ज्यादा दे प्रमोट करने लगे, तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट रिवॉल्यूशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ई कॉमर्स, इससे फास्टर कम्युनिकेशन होती है, रिमोट एरियाज तक कनेक्टिविटी इंक्रीज होती है और डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। ओके, then we will talk about the globalization in India. Globalization इंडिया में कैसे आया, थ्रू एलपीजी रिफॉर्म। बिफोर 1991 there were no any type of global trade, ठीक है, कोई एक्सचेंज नहीं था हमारे यहाँ ग्लोबल ट्रेड का, और बिल्कुल भी बिकॉज हम रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुए थे, तो हमको ये फेयर था कि हमारी कंट्री में फिर से अगेन कोई ब्रिटिश डोमिनेंस ना हो जाए। दैट्स वाई हम लोगों ने जो वर्ल्ड है उससे कनेक्टिविटी नहीं रखी, ठीक है। बट आफ्टर 1991 वी ट्राई टू इंक्रीज ग्लोबल ट्रेड, तो इसको इंट्रोड्यूस किया पीवी नरसिम्हा राव ने एंड फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने। कंपोनेंट हमारे रहे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तीन कंपोनेंट की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है उसमें रैपिड ग्रोथ है। ओके, देन इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहे, इससे हाई जीडीपी में ग्रोथ हुई, इंक्रीज एक्सपोर्ट हुआ, आईटी सेक्टर इंक्रीज हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिली हमको। एंड सोशल क्या हुई, ग्रोथ ऑफ द मिडिल क्लास, ठीक है, बेटर कंज्यूमर चॉइस हो गई, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो गई, क्योंकि जो बाहर की कंपनियां हैं उन्हें हमारे यहाँ के स्टेब्लिश करें, जिससे लोगों को क्या मिल गया, एम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल क्या हुई, टेलीकॉम रिवॉल्यूशन, डिजिटल इंडिया बना। देन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुई, जॉब इनसिक्योरिटी हुई, क्योंकि इकोनॉमी में सिक्योरिटी तो मिलती नहीं है, ठीक है, बेसिक एम्प्लॉयमेंट मिलता है पर सिक्योरिटी नहीं मिलती। अग्री एंड डिस्ट्रेस हो गया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंडस्ट्रीज पे फोकस हो गए, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल टूल्स पे फोकस हो गए इंस्टेड ऑफ अग्री एंड एग्रीकल्चर। डिपेंडेंस इन द फॉरेन कैपिटल, क्योंकि फॉरेन कैपिटल का इतना ज्यादा अमाउंट होता था, दैट्स वाई पीपल की डिपेंडेंसी किस पे हो गई, फॉरेन कैपिटल। स्मॉल इंडस्ट्री अफेक्ट होती है, हमारी कंट्री ऑलरेडी एक स्मॉल इंडस्ट्री का हब थी सिंस इंडिपेंडेंस, तो इससे स्मॉल इंडस्ट्री भी इम्पैक्ट होती है। देन सोशल क्या नेगेटिव रहा, राइजिंग इनइक्वालिटी, अर्बन रूरल डिवाइड हो गया, कंज्यूमरिज्म, लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट ठीक है, और सिंबॉलिक ज्यादा है, सिंबॉलिक कंज्यूमरिज्म, ठीक है, जो चीजें फेमस है सिंबॉलिक है, जैसे कि विराट कोहली किसी चीज का ऐड कर रहा है, ठीक है, तो लोग उसको परचेज करना ज्यादा प्रेफर करेंगे, चाहे बेशक कोहली खुद नहीं पहनता हो, उसी वो कुछ नहीं रखता हो, ठीक है, तो सिंबॉलिक कंज्यूमरिज्म को ज्यादा प्रमोशन मिलता। इन्वायरमेंटल क्या हुआ, रिसोर्स एक्सप्लोइटेशन हो गया, पोल्यूशन बढ़ गया, क्लाइमेट चेंज कंसर्न आ गया। कंटेम्प्रेरी इशू इन द ग्लोबलाइजेशन, कंटेम्प्रेरी इशू क्या रहे, डी ग्लोबलाइजेशन हो, ट्रेड वॉर हो गया, ठीक है, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गई। हमें लगता था इसे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो उन पॉजिटिव इम्पैक्ट की वजह से ग्लोबलाइजेशन हमसे सब अच्छे, पर इससे कंट्री में पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड वी कैन सी ट्रेड वॉर की, टैरिफ वॉर, हैव यू हर्ड अबाउट दिस? टैरिफ वॉर कैसे, कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पे एक्सेसिव टैरिफ लगा रही है, ठीक है, तो उस टैरिफ की वजह से उस कंट्री की क्या हो रहा है, उस पर बर्डन बढ़ रहा है, ओके, उस पर क्या हो रहा है, इकोनॉमिक बर्डन बढ़ रहा है। देन ट्रेड वॉर हो गए, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो गई, पेंडेमिक इम्पैक्ट, अभी जो कोविड-19 था उससे क्या हुआ, पेंडेमिक का इम्पैक्ट हुआ। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन में साइबर अटैक बढ़ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी, डेटा फ्लो, आपकी जो प्राइवेसी है, प्राइवेट चीजें हैं, ठीक है, जो डेटा होता है वो भी आगे बढ़ रहा है,
ये डिजिटल मोनोपोलाइजेशन है, प्रोटेक्शनिज्म हो रहा है, टैरिफ एंड सब्सिडीज, इकोनॉमिक नेशनलिज्म। देन इन माय वीडियो आई सजेस्ट यू कि हमारे जो सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, इन पे ना स्पेसिफिकली इम्पैक्ट पड़ता है, और ज्यादा से ज्यादा यूपीएससी में स्पेसिफिकली इम्पैक्ट पूछा जाता है। तो यू हैव टू बी नो अबाउट द सर्टेन सेक्टर, कि यहाँ पे आपको इन सब के लिए पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट लिखने होंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ सेक्टर लिखे हैं, जैसे कि विमेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एजुकेशन पे क्या पड़ता है, एजुके एनवायरमेंट पे क्या पड़ता है, चिल्ड्रंस पे क्या पड़ता है, ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट। और आप और चीजों के बारे में भी लिख सकते हैं, जैसे कि फैमिली पे क्या पड़ता है, रिलीजन, कास्ट पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये सारी चीजें आपको क्या है, आपका एक बेसिक स्ट्रेंथन करेंगी, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। और मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 से 5 ही इम्पैक्ट लिखे हैं, आप और भी लिख सकते हैं। तो शैल वी अंडरस्टैंड, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ये रहेंगे विमेन की लाइफ पे, कि विमेन्स की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हुई, ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स में उनको जॉब प्रोवाइड हुई, ग्रेटर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियली एम्पावरमेंट हुआ, बेटर एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ग्लोबली जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन क्लासेस से वो इंग्लिश सीख सकती हैं, ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेज सीख सकती हैं, जो उनको किस में काम कर सकती है, उनके एम्पावरमेंट में हेल्प कर सकती है। राइज ऑफ द विमेन एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म, ओनली इंस्टाग्राम से भी वो अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकती है थ्रू यूट्यूब। ओके, तो ये सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपना बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। अवेयरनेस ऑफ द राइट्स, जेंडर इक्वालिटी की जो फ्रांस में मूवमेंट होते हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट होते हैं, उससे उन्हें क्या मिलती है, जेंडर इक्वालिटी इंकरेजमेंट मिलती है, कि वो लोग भी अपने लीगल राइट्स मांग सकते हैं। नेगेटिव क्या हुआ, जेंडर वेजेस गैप हो गया, क्योंकि वुमेन्स को सबसे ज्यादा लो पेड वर्कर माना जाता है। Concentration of the women in the low-paid informal jobs, double burden of the paid work, exploitation the global supply chain, unorganized work में ज्यादा उन्हें काम मिलता है, कल्चरल ऑब्जेक्टिफिकेशन थ्रू कंज्यूमर मीडिया। आप देखना ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्ट से ऐड होती है वो विमेन्स को मिलते हैं, क्योंकि उन्हें क्या माना जाता है, कल्चरल ऑब्जेक्टिफिकेशन, ठीक है। अगर यूपीएससी के लिए अगर आपको मैं एक और की टर्म दूं, तो फेमिनाइजेशन ऑफ द लेबर। और अगर आपको फेमिनाइजेशन ऑफ द पॉवर्टी का कौन सा समझना है, तो मेरे आई बटन पे वीडियो चल रहा होगा, यू कैन वॉच इट। देन चिल्ड्रंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, चिल्ड्रंस पे एक तो बेटर एक्सेस ऑफ एजुकेशन, सिमिलरली थ्रू टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन लर्निंग एंड स्मार्ट क्लासेस, यू कैन सी विद दिस थिंग, एंड इम्प्रूव हेल्थ केयर सिस्टम एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस, देन greater exposure to global knowledge and opportunities, enhance digital literacy, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी इज अ टूल है जिससे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, यू विल एक्सेस द आंसर इजीली। ओके, देन नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहेंगे इसके, हार्मफुल ऑनलाइन कंटेंट, जो उनकी जो मेंटल स्टेट होती है उसको इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। देन कंज्यूमरिज्म, मटेरियलिस्टिक वैल्यूज, मेंटल हेल्थ चैलेंज ड्यू टू द सोशल मीडिया प्रेशर, परसिस्टेंट चाइल्ड लेबर, इंडस्ट्रीज में चाइल्ड लेबर चलती है, क्योंकि ग्लोबल जो वर्क होता है उसमें बहुत प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या लेबर्स की जरूरत पड़ती है, और जो चिल्ड्रंस होते हैं वो लो पेड वर्कर होते हैं, उनको कम पैसे में भी ज्यादा काम कराया जा सकता है। यूपीएससी के लिए अगर की परस्पेक्टिव देखें, तो ग्लोबलाइजेशन हैज एक्सपेंडेड अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन बट ऑल्सो क्रिएटेड न्यू वल्नरेबिलिटी इन द डिजिटल एज। ओके, देन यू कैन सी इम्पैक्ट ऑन रिलीजन, रिलीजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव से आगे इंटरफेथ डायलॉग्स एंड कल्चरल एक्सचेंज होने लगे। इंटरफेथ डायलॉग्स मतलब जो हिंदू रिलीजन है, मुस्लिम रिलीजन है, सिख रिलीजन है, इन लोगों का एक कॉम्बो बनने लगा, ठीक है, ऐसे हिंदू मुस्लिम सिख। तो ये क्या हो गया, एक इंटरफेथ डायलॉग सुनने लगे, ठीक है। पहले लोग रिजिड आइडियोलॉजी रखते थे अपने रिलीजन के लिए, पर ग्लोबलाइजेशन की वजह से मल्टीपल रिलीजन एक जगह इंटेरिगेट होने लगे, ठीक है। अवेयरनेस बढ़ गई कि रिलीजन ही सब कुछ नहीं होता है, डाइवर्स रिलीजियस ट्रेडिशंस भी होते हैं। easier dissemination of the religious teaching through social media के थ्रू बहुत सारे आइडियाज हैं वो 1% टू अनदर पर्सन तक भेजे जा सकते हैं।
एंड प्रमोशन ऑफ द प्लूरलिज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म, मतलब कि ये सिर्फ एक मोनोगोमस चीज नहीं है, ठीक है, इसमें बहुत सारे रिलीजन मिक्स हो सकते हैं, तो प्लूरलिज्म हो गया, ठीक है, मल्टीपल चीजें यहाँ पे कंबाइनली प्रेजेंट। बट नेगेटिवली क्या हो गया, फियर ऑफ द कल्चरल ह्यूमनाइजेशन, कई लोग सोचते हैं कि हमारे रिलीजन हैम्पर नहीं हो जाए, हम लोग एक्सटेंड नहीं हो जाए, तो लॉस ऑफ द ट्रेडिशनल आइडेंटिटी, ये उनको कल्चरल ह्यूमनाइजेशन हो गया, मतलब वो लोग एक जगह पे आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शन और द प्रिजर्वेशन ऑफ देयर कल्चर। ओके, then religious fundamentalism as a reaction to perceived cultural threat, कई लोग फंडामेंटलिज्म पे बिलीव करने लगे, ठीक है, और सोशियोलॉजी कॉन्सेप्ट अगर पढ़े तो हम इसमें कह सकते हैं कि रिलीजियस रिवाइवलिज्म हुआ, emerges alongside globalization of community need to preserve the cultural identity। ओके, तो रिलीजियस रिवाइवलिज्म क्या करता है, कम्युनिटीज को जो उनका कल्चर है उसको प्रिजर्व करता है, उन आइडेंटिटीज। देन फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ा, सबसे पहले तो लिविंग कंडीशन इंप्रूव हुई, ठीक है, क्योंकि लोग रूरल एरिया से कैसे अर्बन एरिया में आके शिफ्ट हो गए, और अर्बन एरियाज में उन्हें सब मिलने लगा है, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज, हाउसिंग की जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई थी, ठीक है, ग्रेटर जेंडर इक्वालिटी देखने को मिली कि मेन एंड विमेन बोथ कैन वर्क, ठीक है, दोनों को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, दोनों की, एक इंसान की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं, एंड बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर फैमिली मेंबर्स, इंक्रीज मोबिलिटी, कैरियर अपॉर्चुनिटी। एंड नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुए, डिक्लाइन ऑफ द ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली सिस्टम्स इन अर्बन एरियाज, rise of the nuclear family, work-related stress, reduce the family interaction, increasing elderly care challenge, growing individual and changing the family's values, ठीक है। सोशोलॉजिकल टर्म क्या रहेगी इसमें, ट्रांजिशन फ्रॉम द जॉइंट फैमिली टू द न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है, हमने सबसे ज्यादा देखा कि जो रूरल वहाँ पे जॉइंट फैमिली बहुत फेमस, ठीक है, दैट्स व्हाई इरावती कर्वे ने अपना की स्टडी भी दी है कि जॉइंट फैमिली कितनी ज्यादा फेमस है इंडिया, बट बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन, बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन दे आर डिसइंटेग्रेटेड, तो वो क्या हो गई, ब्रेक डाउन हो गई फैमिली, तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई ड्यू टू द अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, इकोनॉमिक मोबिलिटी, ठीक है। सो that were the four sectors that where I share with you some of the impact, like women's पे क्या impact पड़ा, children's पे क्या impact पड़ा, religion से क्या रहा, ओके, और फैमिली पे क्या रहा impact। तो ये कुछ फैक्टर थे, कुछ सेक्टर थे, वी कैन से कि इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। आप और चीजों पे भी लिख सकते हैं, इन्वायरमेंट पे लिख सकते हैं, कास्ट सिस्टम पे लिख सकते हैं, इससे ग्लोबलाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट हुआ। ये फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है इन यूपीएस, ये आपको दोनों, ये आपको GS1 की सोसाइटी पार्ट में भी हेल्प करेगा, ओके, और सोशोलॉजी में भी, ऑप्शनल में भी हेल्प करेगा। तो ये टर्म है जिसको मैंने आपको बताया कि ये टर्म कैसे आगे एक्सपेंड होती है, और ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना हो। And I hope you understand about all of these things. And if you have any doubt, just let me know in the comment box. I will be able to answer your all the question. And ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हैं और PDF ले सकते हैं इस पूरे चैप्टर की, और ये मेरा इंस्टाग्राम भी है, यू कैन फॉलो दिस एज वेल फॉर अपकमिंग अपडेट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।